पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल। इंद्रद्युम्न सरोवर के सेवन की विधि एवं महिमा का वर्णन तथा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दर्शन का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, उपर्युक्त प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम क्षेत्र में समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करें। ऐसे करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर, जहां दिव्य गंधर्वों की संगीत ध्वनि होती रहती है, बैठकर अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है। ग्रहण, संक्रांति, अयनारंभ, विषुवयोग, युगादि तिथियों, व्यतिपात, तिथि क्षय, आषाढ़, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा और अन्य शुभ तिथियों में जो वहां ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहां विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान करते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करने का उत्तम फल बतलाया है। वे सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छानुसार सब फलों का दाता है। यह पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए। भूतल में जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थों को देने वाला है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, इसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहां साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है, उस तीर्थराज समुद्र के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जहां 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए वहां स्नान, दान, होम, जप और देव पूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। वहां से उस तीर्थ में जाएं जो अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करें और मन ही मन श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। अश्वमेघाग संभूत तीर्थः सर्वाधनाशन स्नानं तव्यै करोम्यद्य पापम हरः नमोस्तुते। अश्वमेघ यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूं। मेरे पाप हर लो। तुमको नमस्कार है। इस प्रकार उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करें और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्यान्य लोगों को तिल जल से तर्पण करके आचमन करें। फिर पितरों को पिंडदान दें, पुरुषोत्तम का पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे के पुरुषों का उद्धार करके इच्छानुसार गति वाले विमान के द्वारा विष्णु लोक में जाता है।
इस प्रकार 5 तीर्थों का सेवन करके एकादशी को उपवास करें। जो मनुष्य ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर परम धाम को जाता है, जहां से पुनः उसका लौटना नहीं होता। मुनियों ने पूछा, पितामह, आप माघ आदि महीने को छोड़कर ज्येष्ठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभु, इसका कारण तो बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, अन्य मासों की अपेक्षा जो ज्येष्ठ मास की बारंबार प्रशंसा करता हूं, उसका कारण संक्षेप में बतलाता हूं। पृथ्वी पर जो तीर्थ, नदियां, सरोवर, पुष्करिणी, तडाग, वापी, कूप, हद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक 1 सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। इसलिए वहां स्नान, दान, देवदर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अक्षय होता है। द्विजवरों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 पापों को हरती है, इसलिए उसे दशहरा कहा जाता है। उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ से श्री पुरुषोत्तम बलराम, सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानव बैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य फागुन की पूर्णिमा के दिन एकचित्त हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। विषुव योग के दिन विधि पूर्वक पंचतीर्थ विधि का पालन करके जो श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाते हैं। जो वैशाख कृष्णा तृतीय को चंदन चर्चित श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वह विष्णु धाम में जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक में जाते हैं। जिस दिन राशि और नक्षत्र के योग से महाज्येष्ठी अर्थात ज्येष्ठ की पूर्णिमा हो, उस दिन यत्न पूर्वक श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुंचना चाहिए। महाज्येष्ठी पर्व के दिन श्री राम, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशावर्त, गंगा सागर, संगम, महानदी, वैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, पृथ्वी तल के सब तीर्थ, सब मंदिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी, सब सरोवरों में ग्रहण के समय स्नान दान से जो फल होता है, वही महाज्येष्ठी को श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से मनुष्य पा लेता है। अतः महाज्येष्ठी को सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। सुभद्रा के साथ श्री राम और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम को जाता है।